हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का टॉपिक करेंगे, लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड अदर डेवलपमेंट सेक्टर। शिक्षा व अन्य विकसित विभागों के मध्य संपर्क। ओके, तो इसका मीनिंग जानने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लिंकेज बिटवीन एजुकेशन, लिंकेज का क्या मतलब होता है? कनेक्शन, यानी कि जो हमारी शिक्षा है या एजुकेशन है उसका अदर डेवलपमेंट सेक्टर में कैसे कनेक्शंस है। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो एजुकेशन है उसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, यानी कि शिक्षा वह क्रिया है जिससे मनुष्य के जीवन का विकास होता है। शिक्षा की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, जैसे उसका संपूर्ण जीवन ही शिक्षा काल है। ओके, वह अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक आदि से हर समय प्रत्येक स्थान पर कुछ सीखता है। यही नहीं, वह पुस्तकों, रेडियो, टीवी आदि से कुछ न कुछ सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति अनेक साधन से शिक्षा प्राप्त करता है। कुछ लोग समझते हैं कि शिक्षा केवल विद्यालय से ही प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह बात कुछ सीमा तक सत्य है। यानी कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमें स्कूल से ही नहीं मिलती, और न ही हमें पर्टिकुलर हमें जो एजुकेशन है वो सिर्फ टीचर से ही मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो रेमंड के अनुसार है, अध्यापक ही केवल शिक्षक नहीं है, केवल विद्यालय या महाविद्यालय ही शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, वरन ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनका प्रमाण शैक्षिक होता है। ठीक है, बीडी भाटिया कहते हैं, जो एजुकेशन है, शिक्षा का विभाग का अर्थ क्या है, इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि समाज ने जिसके कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाएं का विकास किया है, उन्हीं संस्थाओं को शिक्षित विभाग कहा जाता है। यानी कि जो संस्थाएं हमें एजुकेट करती हैं तो उन्हीं संस्थाओं को शिक्षा या एजुकेशन सेक्टर कहा गया है। ठीक है, तो एजुकेशन की क्या रिलेशनशिप होता है वो हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फॉर्मल सब्जेक्ट्स। जो शिक्षा व औपचारिक विषयों का क्या संबंध है उसके बारे में जानते हैं। इसको जानने से पहले हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे रिलेशन इसके बारे में। ठीक है, कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो चलिए जानते हैं इनके क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्या क्या विभाग होते हैं। इनको टू में फर्स्ट एंड सेकंड, प्रथम वर्गीकरण एंड द्वितीय वर्गीकरण, इन दो हिस्सों में इनको बांटा गया है। जो प्रथम वर्गीकरण है उसमें क्या क्या आता है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो फर्स्ट औपचारिक या फॉर्मल, इसमें क्या क्या आता है? इस डिपार्टमेंट में विद्यालय, लाइब्रेरी, म्यूजियम, परिचर्चा या डिस्कशंस। ओके, और अनौपचारिक में क्या क्या शामिल होता है? फैमिली, समुदाय ग्रुप्स, रेडियो, टीवी, समाचार, ये शामिल होते हैं। और इनफॉर्मल में क्या होता है? निरौपचारिक, मुद्रित सामग्री यानी कि प्रिंटेड मटेरियल, समाचार पत्र, मुफ्त विद्यालय, मुफ्त विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी। और सेकंड श्रेणी में क्या आता है?
सेकंड श्रेणी 2 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट है सक्रिय, सेकंड है निष्क्रिय। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है स्कूल, फैमिली, धार्मिक संस्थाएं। और इसमें निष्क्रिय में क्या शामिल होता है? निष्क्रिय मतलब चलचित्र में आता है, टीवी आता है, पुस्तकालय आता है। यानी कि इसमें ओनली सीखने वाला सीखता है। और प्रथम श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है नियमित, अनियमित और अव्यावसायिक और व्यावसायिक। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं फर्स्ट बाय स्टेप इसको देखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या संबंध होता है? इसमें एक निश्चित उद्देश्य हमें पता चल जाता है और इन विभाग के द्वारा समाज अथवा राज्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और सेकंड क्या है? शिक्षा व अनौपचारिक विभाग का संबंध। इसमें क्या होता है? एजुकेशन एंड इनफॉर्मल डिपार्टमेंट्स रिलेशंस। इसमें क्या होता है? अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल ये होता है कि ये अनौपचारिक विभाग जिनका शिक्षा से संबंध तो होता है, इन विभागों में ना तो निश्चित पाठ्यक्रम होता है और यानी कि इसमें ना कोई करिकुलम सेट होता है और इसमें शिक्षण परिस्थितियां न होती हैं। इस ऐसी शिक्षा विभाग है जहां व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की जो अनौपचारिक विभाग है अप्रत्यक्ष चलती है। इन विभागों में रेडियो, टीवी, खेल मैदान आदि आते हैं। इन विभागों से बालकों को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त होती है। इन विभागों से बालकों की बुद्धि और कल्पना शक्ति का विकास होता है और उनके अनुभव व्यापक बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल डिपार्टमेंट रिलेशन, शिक्षा व निरौपचारिक विभाग। इसमें क्या होता है कि यह शिक्षा का विभाग जिसमें विद्यार्थी कई क्षेत्रों में नियंत्रित होता है, कई क्षेत्रों में अनियंत्रित होता है। इन विभागों में पाठ्यक्रम, परीक्षा व मूल्यांकन समय अवधि आदि निश्चित होते हैं। यानी कि इसमें करिकुलम सेट होता है, कैसे बच्चों का इवैल्यूएशंस करना है, उनके बारे में एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। छात्रों की जो लिमिटेशन होती है वो निश्चित होती है। उनकी आयु पर मतलब कि जो उनकी आयु है कोई निश्चित नहीं होती है। इन विभागों में लिखित परीक्षा के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा व सक्रिय विभाग का संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड एक्टिव डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है? शिक्षा प्राप्त करने वाले, जो शिक्षा प्रदान करने वाले दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जो सक्रिय विभाग की द्विमुखी मतलब कि ये दो टाइप्स द्विमुखी होती है, इसको दो टाइप्स दोनों तरफ से होती है। जिसमें क्या होता है? इसमें शिक्षा देने वाला और ग्रहण करने वाले दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? स्कूल, फैमिली और समाज कल्याण आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शिक्षा के निष्क्रिय विभाग का संबंध, रिगार्डिंग डिफेंस डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि केवल एक ही पक्ष सक्रिय होता है, इसमें केवल सीखने वाला ही प्रभावित होते हैं। जैसे कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी विभाग में जो पढ़ने वाला है पुस्तक आदि से कुछ सीखता है, लेकिन जो पढ़ने वालों का पुस्तकों आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो पढ़ने वाला है वही सीखेगा, पुस्तक पे हो यानी कि जो बुक्स है उस पर तो कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा। नॉलेज तो सिर्फ पढ़ने वाला ही ले रहा है। ठीक है, इस प्रकार के विभाग में रेडियो, टीवी, सिनेमा सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा व नियमित विभागों का संबंध, रिलेशंस ऑफ एजुकेशन एंड रेगुलर डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है? जिनका निर्माण समाज द्वारा विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, पुस्तकालय, कला, विधा को रखा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, शिक्षा व अनियमित विभाग का संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड इरेगुलर डिपार्टमेंट्स। इसमें अनियमित विभाग में जो व्यक्ति है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ शैक्षिक कार्य भी करते हैं। इसमें परिवार, समाज, राज्य, खेल समूह को रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा व व्यवसायिक विभाग का संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड बिजनेस डिपार्टमेंट। इसका क्या संबंध होता है, जिसमें व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता वरन उनका चरित्र और व्यवहार भी प्रभावित होता है, मतलब कि उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। इसमें प्रेस, रेडियो, टीवी, पत्रकार आदि शामिल है। इसमें शिक्षा के किसी भी प्रमाण को उनके मध्य पढ़ाकर जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा व अव्यवसायिक विभाग का संबंध, रिलेशंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स। शिक्षा का जो संबंध है वो अव्यवसायिक संबंध से भी है, जैसे कि इसका तात्पर्य है कि उन कार्यों से है जो समाज की भलाई के लिए किए जाते हैं। इन कार्यों का संबंध व्यवसाय से होता है। विभागों का उद्देश्य समाज के सदस्य की सेवा करना है। यानी कि जो अव्यवसायिक विभाग इसमें उनका मतलब कि जो कोई बिजनेस करना मैटर नहीं रखता, उनको उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट समाज कल्याण करना होता है। और इसमें युवक कल्याण संगठन आदि को रखा जाता है। ठीक है। और इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या है, शिक्षा इन सभी विभागों से किसी न किसी रूप में संबंध रहता है। कुछ विभाग शिक्षा से अधिक सक्रिय से जुड़े हैं तो कुछ कम सक्रियता से जुड़े हैं, परंतु इन सभी का शिक्षा के साथ गहरा संबंध है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।